अगर संसार में सबसे ताकतवर कोई मंत्र है तो वो है गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, जिसे गुरु मंत्र कहा जाता है। गुरु मंत्र में बहुत शक्ति होती है, वो दुर्भाग्य को भी दूर कर सकता है। अगर देखा जाए तो आम आदमी बहुत सारे मंत्रों का जाप करता है, लेकिन इतने सारे मंत्रों को जाप करने के बाद भी किसी को कोई विशेष लाभ नहीं होता, जिसका कारण लोग खोजने की कोशिश भी करते हैं। सच पूछिए, बहुत सारे मंत्रों को जपने से अच्छा है एक गुरु मंत्र को जपा जाए। गुरु मंत्र ही व्यक्ति का निश्चित तौर पर कल्याण कर सकता है। जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है उन्हें अपने पूर्ण कल्याण के लिए सिर्फ और सिर्फ गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का ही जाप करना चाहिए, बशर्ते वो एक पारंगत और पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक जागृत के लिए होना चाहिए, क्योंकि ऐसे गुरु के द्वारा दिया गया कोई भी शब्द, कोई भी मंत्र ऊर्जा का भंडार लिए होता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी मंत्र ऐसे काम नहीं करता जैसे कि आपने सुन रखा है, बस मंत्र को 2-3 बार बोला गया और वो निशाने पर जाकर के लग गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। किसी भी मंत्र को आप जपेंगे या गुरु ने आपको जो भी मंत्र दिया है वो भी आपको पहले पात्रता की पराकाष्ठा पर लेकर के जाएगा, आपकी शारीरिक भौतिक इच्छाओं को धरातल पर लाएगा, तब जाकर के वो मंत्र अपनी शक्ति दिखाएगा। प्यारे सज्जनों, मंत्र केवल सुपात्र को ही मिलना चाहिए, कुपात्र को नहीं। गुरु मंत्र वो चाबी है जिसके माध्यम से आप कोई भी ताला खोल सकते हैं, सोए हुए भाग को जगा सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को भगा सकते हैं, परंतु इतना आसान नहीं है। गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद निष्ठापूर्वक गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करना होता है और नियम और संयम बना करके रखना होता है। गुरु मंत्र लेने वालों को प्रायः ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे शिष्ट निष्ठावान होकर के गुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र को किसी के द्वारा भी पूछने पर न बता। यहाँ तक कि अगर गुरु भी गुरु मंत्र देने के बाद फिर से उससे पूछे तो उन्हें भी न बता। इस संदर्भ में एक शिष्य की कथा बहुत ही स्मरणीय है। जब गुरु ने उसके कान में सिद्ध मंत्र को दिया तो उससे वचन लिया कि वो किसी भी कीमत पर गुरु मंत्र को किसी को भी नहीं बताएगा, भले ही देने वाला गुरु भी उससे दोबारा पूछे कि वो गुरु मंत्र क्या है। तो शिष्य को गुरु मंत्र को पूर्णतः गुप्त रखना है, सपने में भी किसी को भी नहीं बताना। शिष्य परिपक्व है या नहीं यह जानने के लिए अलौकिक सिद्धियां उसका परीक्षण करती हैं। एक दिन शिष्य को सपने में अपने गुरुजी दिखाई पड़े। गुरुजी ने सपने में शिष्य से पूछा कि बेटा, तुम्हारा गुरु मंत्र क्या है, मुझे बताओ। परंतु स्वप्न में भी उस शिष्य ने वचन का पालन किया। मन, क्रम और वचन का जो पालन हर परिस्थिति में करता है उसी पर ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। दूसरे दिन गुरुजी स्वप्न में फिर आए और गुरु मंत्र पूछने लगे, परंतु शिष्य ने सपने में भी बताने से पूर्णतः इनकार कर दिया। शिष्य इतना निष्ठावान था कि कहीं फिर गुरुजी सपने में आकर के मंत्र न पूछ ले, इस भय के कारण उसने सोना ही छोड़ दिया। जब यह बात गुरुजी को पता चली कि वो 1 सप्ताह से सोया ही नहीं है, तो गुरु ने उसे बुला करके उससे कारण पूछा। शिष्य बोला, आपने स्वप्न में आकर के मुझसे गुरु मंत्र पूछा था। गुरु मंत्र के नियम के अनुसार सपने में भी किसी को गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैंने सोना ही छोड़ दिया, क्योंकि कहीं गहरी नींद में मैं अगर गलती से भी वो मंत्र को न बता दूं। गुरु ने कहा, बेटा, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। अब गुरु मंत्र की शक्ति तुम्हें अपार सिद्धियां प्रदान करेगी, क्योंकि तुम अपने वचन के प्रति इतने सावधान हो कि तुम्हें स्वप्न में भी उसका स्मरण रहता है। प्यारे सज्जनों, धार्मिक पूजा पाठ इत्यादि में अथवा गुरु के द्वारा बताए गए गुरु मंत्र का जाप अंतर मन की गहराई में उतर जाता है और उससे
शिष्य को पूर्णतः लाभ और आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होती है। गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र प्राप्त कर लेने के बाद शिष्य का गुरु के साथ जन्म जन्मांतरों का नाता जुड़ जाता है। लेकिन जैसे ही शिष्य गुरु मंत्र किसी को बता करके अपने वचन को तोड़ता है, वैसे ही उसका संपर्क गुरु के साथ छूट जाता है। ब्रह्मांड के नियम के अनुसार फिर वो शिष्य अंदरूनी रूप से आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण गुरु से जुड़ नहीं पाता और सच्चे लाभ से वंचित हो जाता। गुप्त रखने से मंत्र मन की सभी परतों से होता हुआ अंतर्मन अर्थात अवचेतन मन में प्रवेश करता। गुरु मंत्र जितना गुप्त रखा जाता है, उतना ही वो गहरे अंतर मन में जाकर के सिद्धियों का दाता बन जाता है। प्यारे सज्जनों, जब कोई गुरु अपने शिष्य को गुरु मंत्र देते हैं तो गुरु दीक्षा के नियम के अनुसार शिष्य को गुरु की आज्ञा के अनुसार उपासना और साधना करनी होती है और गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को गुप्त रखना होता। साधक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गुरु उसे मंत्र देते हैं तो उसमें उनकी शक्ति होती है। यदि साधक द्वारा वही मंत्र किसी दूसरे को बताया जाएगा तो साधक के पास शक्ति न होने से उस मंत्र से साधना करने से दूसरे व्यक्ति को उससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो पहले साधक के लिए दूसरे के अनुभव को सुन करके विक्षिप्त होना संभव। चूंकि हर गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र अलग अलग होते हैं, इसलिए किसी का मंत्र क्या है यह जानने से उसे बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। गुरु मंत्र सिर्फ जप नहीं है, एक मंत्र है। मंत्र का गलत तरीके से अगर जाप किया जाए तो ये मंत्र जप करने वाले दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचा सकता है। गुरु मंत्र गुप्त रखना चाहिए। साधकों और अपने गुरु भाइयों से बात करते समय इस नियम का पालन करने की आवश्यकता खास नहीं होती।